हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक स्मिथ में। आज के हमारे वीकली रिपोर्ट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है आपके, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमें उसके जवाब देने में बहुत खुशी होगी। हर हफ्ते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स। तो सबसे पहले हम आपको हमारे वीडियो के बेसिक्स समझा देते हैं। पहला कॉलम है स्टॉक्स जो एनएसई के हैं, दूसरा कॉलम है एसजीआई जो स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स है, तीसरा जो कॉलम है वो है ट्रेडेड मार्केट प्राइस 1 ईयर अगो, एक साल पहले इस स्टॉक की क्या वैल्यू थी, करंट मार्केट प्राइस। तो जिस दिन हम इंडेक्स की वैल्यूएशन करते हैं, सपोज आज अगर हम इंडेक्स की वैल्यूएशन करते हैं तो आज के ट्रेडिंग आवर्स के बाद इस स्टॉक की मार्केट प्राइस क्या है वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। और आखिरी जो कॉलम है उसमें हम बताते हैं कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने दिया है। सपोज अगर फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% या 8% होता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ने दिए हैं, और कलेक्टिवली जो एवरेज है वो यहाँ पर टोटल में आपको दिखेगा कि एवरेज कितना रिटर्न टोटल दिया है इस स्टॉक ने। हमने एक वीडियो बनाया है स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, जहाँ पर आप स्ट्रेटेजी और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में समझ सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया है कि एसजीआई क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते किन किन स्टॉक्स ने एसजीआई में अपनी लिस्टिंग बनाई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज किन किन स्टॉक्स ने एसजीआई में रैंकिंग अपनी बनाई है। एसजीआई की लिस्ट आपके सामने है, एक बार इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। इसके बाद एक एक करके इनकी टेक्निकल चार्ट देखेंगे और पता करेंगे कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है, इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे है उसको देखेंगे। पहले एक एक करके हम सारे स्टॉक्स को देखेंगे। एलेम्बिक के बारे में हमने पिछली बार बताया था कि इसका सपोर्ट काफ़ी नीचे में है और ये लगभग 5% गिरा है पिछले हफ्ते में, और अभी भी इसका सपोर्ट आया नहीं है। और हमने मुथूट फाइनेंस के बारे में भी आपको बताया था कि शूटिंग स्टार देखा गया था पिछले हफ्ते में और ये भी 8% नीचे आया है। एबट इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही है। लोग कहते हैं कि 15,000 का स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखें इसकी ग्रोथ की बात करें तो 90% का ग्रो किया एक साल में। बाकी किसी भी फार्मा स्टॉक में इतना दमखम नहीं था, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी है। इप्का लैब, IOLCP, डेविस लैब, तो देख सकते हैं ये सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है। केमिकल कंपनीज़ में अल्का एलामाइन, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में कोरोमंडल, ये न्यू एंट्रेंट था पिछले हफ्ते हमारे स्टॉक लिस्ट में। और फिर रिटेल सेक्टर्स में आता है जैसे रिलैक्सो फुटवेयर में ट्रेंट काफ़ी टाइम के बाद हमारी लिस्टिंग में आया है। ये वन ऑफ द मल्टी बैगर्स था एक पॉइंट पे और अब फिर से इसने अपनी चढ़ान स्टार्ट की है। डीमार्ट अगेन इट इज़ कमिंग बैक इन दी मल्टी बैगर लिस्ट। नॉर्मली इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इसके लिए एसजीआई की वैल्यू जो है काफ़ी कम है। यूजुअली हमने फाइंड किया है कि लगभग 1.5 से 2 के नीचे जितने भी एसजीआई लिस्टिंग में स्टॉक्स आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। टाटा कंज्यूमर्स ये प्लांटेशन में इन्वॉल्व है। वैभव ग्लोबल ये जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनी है, और लास्ट में गुजरात गैस ये गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर में काम करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके इन सारे स्टॉक्स के टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस को। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले डीमार्ट से स्टार्ट करेंगे। डीमार्ट का हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। तो करंटली हमें दिख रहा है कि 2200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके बाद में अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी लगभग 1965 में। उसके बाद 1730 में काफ़ी अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, अपार्ट इन्वेस्टमेंट 20% ईयर, अनदर 40% ईयर, अनदर 40% ईयर। हमने एक वीडियो बनाई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इसको आप देख सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में कैसे करना है। और एसजीआई की जो डेफिनेशन और बेनिफिट वाली वीडियो है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस वीडियो के एंड में भी लगा देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर भी हमने बताया है किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप किसी और स्ट्रैटेजी को जानते हैं तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला स्टॉक है डेविस लैब।
डेविस लैब का हम सपोर्ट देख लेते हैं। तो डेविस लैब में मल्टीपल सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। करेंटली अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा है 2320 में, यहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन आपको 2150 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगभग 2020 पे मिल रही है और डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसा पैसा इन्वेस्ट करना है। मे बी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 20% यहाँ पे, 30% एंड 30%, सो यू कैन इवनली डिस्ट्रीब्यूट योर मनी। नेक्स्ट अप इन द रेस इज टाटा कंज्यूमर्स। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस स्टॉक में, लेकिन स्टिल इट इज़ वन ऑफ दी लॉन्ग टर्म गुड स्टॉक्स जो हमने देखी है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अच्छा खासा सपोर्ट करेंटली दिखाई दे रहा है लगभग 325 में। नेक्स्ट सपोर्ट इज़ एट अराउंड 276 और इसके नीचे में आखिरी सपोर्ट आता है अराउंड 240। तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 20%, 40% एंड अनदर 40% आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस। ये करेंटली अपने सपोर्ट के आसपास में आ गया है, द फर्स्ट सपोर्ट दैट वी नॉर्मली टॉक अबाउट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है 1050 में। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है 975, उसके बाद 882। तो ये अच्छी पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट अप इप्का लैब। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है पहले 1630 पे है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट सपोर्ट कम्स एट 1470 एंड 1300। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा और जब ये पॉइंट में प्राइस आती है यू कैन इन्वेस्ट। सो यहाँ पर 20%, 40% अनदर 40% हियर। IOLCP वन ऑफ दी केमिकल प्लांट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है ये और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है सपोर्ट का। पहला सपोर्ट लगभग आता है 417 के आसपास, देन इट्स अराउंड यू कैन सी दिस इज़ अबाउट 385, 360 and the last support is at 310. So probably you can invest 20, 20, 30 and 30%. Next is दीपक नाइट्राइट। ये केमिकल सेक्टर में काम करती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसलिए इसमें बहुत सारे सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला सपोर्ट 475, 440, अराउंड 415 एंड द लास्ट वन इज़ 380। तो हम नहीं समझते हैं कि ये स्टॉक इतना नीचे आएगा, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पहले इसमें अराउंड 20% और यहाँ पे 30% इन्वेस्ट कर लीजिएगा एंड देन यू कैन इन्वेस्ट अ लिटिल बिट लेटर ऑन, मे बी हियर यू कैन इन्वेस्ट 30 इटसेल्फ। तो इस हिसाब से आप कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड देन आपका बजटेड वैल्यू का 20% आप एंड में कर सकते हैं जस्ट इन केस ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन कम्स फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स। पहला सपोर्ट आ रहा है 680 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 620 एंड थर्ड अपॉर्चुनिटी टू बाय टुडेज टाइम में है अराउंड 562। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुअली ये जो सपोर्ट है अपर साइड में ही जाने वाला है। तो जस्ट इन केस इट कम्स डाउन देन दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट 560 टू इन्वेस्ट इन दिस कोरोमंडल स्टॉक। अगला स्टॉक हम स्टडी करेंगे वैभव ग्लोबल का। इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है अराउंड 1160 पे, इसके बाद सपोर्ट आता है अराउंड 1015 पे और आखिरी सपोर्ट यहाँ दिख रहा है अराउंड 200 मूविंग एवरेज के आसपास 880 टू 890 यहाँ पे। नेक्स्ट अब इस गुजरात गैस। गुजरात गैस का जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्टडी हो गया है, ऑलरेडी बाइंग अपॉर्चुनिटी चल रही है यहाँ पे 305 पे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वुड बी एट अबाउट 285 एंड द लास्ट वन विल बी अबाउट 240। तो आप यहाँ पे 20%, 40% एंड 40% का प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेंड ये टाटा की कंपनी है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप हमारे पेज पर जाके सर्च कर सकते हैं ट्रेंड एंड आपको वो वीडियो दिखाई देगा, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर पहली अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, देखिए ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये अराउंड 640 पे दिख रहा है। अगला सपोर्ट जो बन रहा है वो अराउंड 580 के आसपास बन रहा है। हमें लग रहा है कि तीसरा अगेन 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, दैट विल बी अराउंड 535। नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में काफ़ी सारे सपोर्ट्स दिख रहे हैं। पहला सपोर्ट अराउंड 1475, नेक्स्ट सपोर्ट इज 1350 एंड 1295। अगला स्टॉक रिलैक्सो। रिलैक्सो का सपोर्ट जो है करेंटली आसपास में ही चल रहा है, ये भी अराउंड 200 मूविंग एवरेज के पास में है 610 के आसपास। नेक्स्ट सपोर्ट इज़ अराउंड 525 एंड 477। अब GTT का भी फीचर यूज़ कर सकते हैं ज़ीरोधा का, या कोई और अगर प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है गुड टिल ट्रिगर्ड, इसके बारे में भी हमने हमारे ग्रोथ इंडेक्स के वीडियो में बताया है। इस वीडियो के एंड में हम उसको भी इन स्ट्रीम लगा देंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला स्टॉक है एस्ट्राजेनेका, वन ऑफ द ट्रूली मल्टी बैगर्स ड्यूरिंग दिस टाइम।
इसको अगर हम लॉन्ग रेंज में लेके जाए तो काफ़ी स्टडी स्टॉक है। करेंटली ये सपोर्ट के आसपास आ गया है, अराउंड 3200 पे इसका पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है अराउंड 2900 एंड द लास्ट वन, दोनों देखिए कोइंसाइड कर रहा है अराउंड 2470। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 20%, 40% एंड 40%। नेक्स्ट है अल्काइल अमाइन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, सपोर्ट के आसपास चल रहा है अराउंड 2060 पे इसकी पहली सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट अराउंड 1700 और तीसरी सपोर्ट अराउंड 1550 पे है। जेबी केम फार्म यहाँ पर पहले सपोर्ट पे आ ही गया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है 675 पे बाइंग करने के लिए। अगली अपॉर्चुनिटी 600 पे और उसके बाद 545 के आसपास में अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट ट्रेंड एनालिसिस इज ऑफ एलेम्बिक लिमिटेड। हमने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी जो सपोर्ट है काफ़ी नीचे है और ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स चार्ट है। इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन जो है इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला सपोर्ट ऑलरेडी आ गया है। अभी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है 73 रुपीज़ के आसपास में। अगली अपॉर्चुनिटी आएगी लगभग 67 to 65 रुपीज़ में, उसके बाद 60 एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी इज़ एट अबाउट 47 रुपीज़। यूजुअली जो स्टॉप लॉस है वो हमने जो आखिरी सपोर्ट, बॉटम मोस्ट सपोर्ट दिखाया है उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है वो एक हिसाब से स्टॉप लॉस ही है। इस पॉइंट से 5% नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। आखिरी स्टॉक हम बात करेंगे एबट इंडिया। ये रियली ट्रूली मल्टी बैगर है। इसकी ट्रेंड जो है काफ़ी स्टडी है। कोरोना के टाइम पे इस पर हल्का इफेक्ट आया था और अच्छा सपोर्ट इसने इस पोजीशन पे बनाया था। जैसे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की 15700 के आसपास। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अराउंड 14500 पे और उसके बाद 3900 पे दिखाई दे रही है। जैसे देख सकते हैं इसमें दोस्तों, इन सारे स्टॉक्स का जो टोटल है वो लगभग 19,600 था एक साल पहले। अब जब हमने ये रिसर्च किया 26 जून के मार्केट क्लोजिंग के बाद में इन सारे स्टॉक्स की कीमत है 36,209। कहने का मतलब है इन सब का टोटल जो है 84% एवरेज रिटर्न दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा डालेंगे तो 4-5%, 7% मिलता है, लेकिन यहाँ पर 84% की आप रिकॉर्ड हाई देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट पैसा दुगना हो गया है। तो हम यही चाहेंगे कि आप इन स्टॉक्स में पैसा लगाइए। अगर आपके पास में 36,000 रुपये हैं तो हम चाहेंगे कि आप इक्वली इन सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को खरीदें और एक लॉट जो है 36,000 का बनाइए। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपको अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपका जो पैसा है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन सारे स्टॉक्स में। तो ये मल्टी बैगर लिस्ट है, इसमें इवनली आप अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल, 7 साल, जितना साल आपको पैसा रखना है रखिए और इसमें ग्रेजुअल ग्रोथ आएगी। और एक स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। इन केस ऑफ अनफोर्सिएबल सिचुएशंस आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस जो है ग्रेजुअली ट्रेल करेगा, जैसे जैसे आगे टाइम जाएगा आपको अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर लेके जाना है, उठाना है और प्रॉफिट के ऊपर लेके जाना है। उम्मीद करते हैं कि आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि वाकई में 1 महीने में कैसा ग्रोथ ये स्टॉक देते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, आगे से आपने किया हुआ है, हमारे सारे स्टॉक्स आपने देखे हैं और आपको पता है कि ये ग्रो करते हैं, तो आप डायरेक्टली इन्हें अगले सपोर्ट पॉइंट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सपोर्ट पॉइंट किधर आएगा इसके बारे में हमने हमारे स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो आइडियल सपोर्ट होते हैं वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हमने हमारे वीडियो स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स में बताया है और आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस नहीं लगाने से भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। स्पेशली जब बिग बियर रन सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि इस बार का जो पेंडेमिक है, उस टाइम पे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट होने के बाद में आपको एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते ही लगाना चाहिए, लेकिन
जब प्रॉफिट शुरू हो जाए तब भी लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी कोई टॉप में एग्जिट नहीं कर पाया है। तो हम ये मानते हैं कि स्टॉप लॉस एक ऑप्टिमम टारगेट होता है। अगर एक स्टॉक अभी 50% ग्रोथ पे है और अगर स्टॉप लॉस आपका 35% पे है, अगर पैसा नीचे की तरफ आता है तो एटलीस्ट 35% आप लेके जाएंगे, क्योंकि वो 35% के बाद और कितना नीचे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से 50% अभी चल रहे हैं तो आगे जाके वो कितने ऊपर तक जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टॉप लॉस जो है वो एक आइडियल ऑप्टिमम टारगेट होता है। तो ये हमारा मानना है, इसीलिए हम एडवोकेट करते हैं कि आप स्टॉप लॉस को हमेशा यूज़ कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये फीचर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यूट्यूब पर हम डेली पोस्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन फेसबुक पर मैसेज पोस्ट करना बहुत ही आसान है। हम रेगुलरली ड्यूरिंग द डे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग। धन्यवाद।